बिहार जीके से संबंधित आगे के क्वेश्चन कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हमने आधा पढ़ाया था और आधा छोड़ दिया था। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? भागलपुर। इसमें आधा हमने बताया था, आधा छोड़ दिया था। किंतु भागलपुर नगर निगम के तत्कालीन चेयरमैन रामेश्वर नारायण अग्रवाल ने सैंडविच कंपाउंड के ऊंचे टीले पर भारतीय तिरंगे को यूनियन जैक के मुकाबले काफी ऊंचाई करके लहरा दिया। एस सिन्हा इस समय भागलपुर की यात्रा पर थे। तत्कालीन दैनिक अखबार सर्चलाइट ने इस पर इस हास्य की टिप्पणी लिखी, यदि इस स्वराज झंडा उतार दिया जाता है तो इसे घोर अपमान समझा जाएगा। इस पर भागलपुर की जनता में भारी रोष होता है। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक प्रदर्शनी भंग हो जाती है। हालांकि सरकार ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया। अंग्रेजी पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बिहार काउंसिल सदस्य एस सिन्हा ने स्थिति की रक्षा की और कहा, जब तक हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य प्राप्त करना है, तब तक यूनियन जैक के उत्तरोत्तर में आपत्ति नहीं हो सकती है। फिर भी राष्ट्रवादी क्षेत्रों में यह व्यवस्था अपमानजनक मानी गई और पटना मुख्यालय एक तार भेजकर यह शिकायत की गई कि अपने आप को अपमानित समझते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी भागलपुर आए तो इस टीले के ऊपर भारतीय तिरंगा फहराया और भागलपुर की जनता को संबोधित किया। आज से हम लोग नए क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 22 से 23 दिसंबर 1921। सितंबर 1921 में फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति पैदा की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में हुए चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। मुल्ला ताकिया का यात्रा वृत्तांत किस शासक के समय लिखा गया था, जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है? अकबर। मुल्ला तालिया का यात्रा वृत्तांत मुगल शासक अकबर के समय लिखा गया था, जो भिंडी के सब्जी खाता नहीं, वैसा बना दिल बड़ी सा अपने बनाइबे कैले बड़ी से खाई बा। आप बीच में मत बोलिए, जा। मुल्ला तालिया का यात्रा वृत्तांत मुगल शासक अकबर के समय लिखा गया था, जो बिहार के संबंध में विशेष जानकारी देता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। इसकी मृत्यु 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनका मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में 119 एकड़ में फैला हुआ है। इस मकबरे का निर्माण कार्य अकबर ने शुरू करवाया
अकबर ने शुरू करवाया गया था और उनके बेटे जहांगीर ने इसके निर्माण को पूरा कराया था। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा अमान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? 1590 में। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर 1950 में आक्रमण किया था। राजा भगवत दास उनके पिता थे। अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल के निर्माण कराया। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? अकबर ने। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति मुगल बादशाह अकबर ने नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने 1222 के आसपास निम्नलिखित में से किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? मुहिद इवाज खिलजी। इल्तुतमिश ने 1222 के आसपास हसमुद्दीन इवाज खिलजी को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अंतराकीन के दरवाजा और अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही कराया था। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? ए, बी, सी। शेर शाह सूरी के, इनमें से कोई नहीं। शेर शाह सूरी का भी मकबरा है सासाराम में। हसन खासूर का भी मकबरा है और इस्लाम शाह का भी मकबरा है। सासाराम शेर शाह सूरी, हसन खासूर और इस्लाम शाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। आराम शाह दिल्ली सल्तनत में गुलाब वंश का शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्तासीन हुआ। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर में अमीरों के जल्दबाजी में उसे दिल्ली का शासन बनाया गया, पर वो आयोग निकला। आराम शाह की मृत्यु कर इल्तुतमिश शासक बना। उसने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली कराया। आराम शाह का कार्यकाल केवल 6 वर्ष का था। बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है और इतिहासकारों के अनुसार इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।